हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 11.2 से क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे सिंप्लीफाई। हमें सिंप्लीफाई करना भाई 2 की पावर 5 होल पावर कितनी 2 है, मल्टीप्लाई 7 की पावर 3 अपॉन में 8 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7। सबसे पहले जब भी हमारे पास a की पावर m होल n होती तो हमारा रूल कहता है कि पावर आपस में मल्टीप्लाई होती, तो a की पावर क्या हो जाएगी m n हो जाएगी। तो ऐसे यहाँ देखो भाई, ये हमारा रूल लगेगा इसमें एक्सपोनेंट का, 2 की पावर 5 टू जा 10 हो जाएगा भाई, मल्टीप्लाई 7 की पावर 3 और यहाँ हमारा देखो 8 को क्या हम 8 को तोड़ सकते हैं। 8 का अगर हम प्राइम फैक्टर करेंगे 2 टू जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। अगर मैं 8 को क्या लिख सकता 2 की पावर 3, 1 2 3 टाइम आ रहा है, तो 2 की पावर 3 और होल पावर कितनी है 3 है, मल्टीप्लाई 7। भाई हमें एक्सपोनेंट सेम में लाना, हमें क्या करना था बेस सेम में लाना था, तो 2 की पावर 10 हो गई, यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 की पावर हमारी 9 हो जाएगी, 3 3 जा 9। अब यहाँ देखो 7 की पावर 3 अपॉन में 7। हमने मेनली एक्सपोनेंट में हमारा क्या होता बेटा कि जब हमारा बेस सेम है और मल्टीप्लाई में या डिवाइड में, अगर मल्टीप्लाई में तो पावर प्लस होती, अगर हमारा बेस सेम है और डिवाइड में तो पावर क्या हो जाती माइनस होती। तो हम कोशिश करते हैं कि हम अपने बेस को सेम करें, तो हमने इसको बेस को सेम कर दिया। तो अब हमारे क्या हो जाएगा, डिवाइड में है बेस सेम है, डिवाइड में पावर माइनस हो जाती, 2 की पावर 10 माइनस 9, और यहाँ भी हमारा बेस सेम है तो 7 की पावर 3, यहाँ 1 है पावर तो माइनस 1। तो अब हमारा आंसर आ जाएगा 2 की पावर 10 में से 9 जाए क्या बचेगा 2 बचेगा, 7 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, 7 की पावर 2 हो जाएगा। अगर हम इसको अगर सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा भाई 2 इंटू 7 7 जा 49, क्योंकि 7 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा, और 2 9 जा 18, 2 4 जा 8 1 9, तो हमारा आंसर 98 आ जाएगा। ओके, ऐसी अगर हम नेक्स्ट देखें अपना, तो हमारा देखो 25 है, क्या भाई 25 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 इंटू टी की पावर 8, यहाँ 10 की पावर 3 अपॉन में इंटू टी। तो हम सबसे पहले 5, तो हम क्या 25 को 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 25 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई टी की पावर 8 अपॉन में 10 को क्या मैं 2 इंटू 5 लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता, पावर 3 है तो दोनों की पावर 3 हो जाएगी, 2 की पावर भी 3 हो जाएगी और 5 की पावर भी 3 हो जाएगी। क्योंकि एक रूल्स कहता है हमारा कि अगर हमारे पास a की पावर m इंटू बी की पावर m है, अगर हमारी पावर सेम है तो बेस और बेस डिफरेंट है, पावर सेम है बेस डिफरेंट, तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये ए बी की पावर m हो जाएगी, तो यही था वो, मल्टीप्लाई टी की पावर 4। अब देखो बेटा, पहले हमारा मल्टीप्लाई में बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा भाई यहाँ बेस सेम है और मल्टीप्लाई में तो पावर क्या हो जाएगी प्लस, 2 और 2 कितना हो जाएगा भाई 4 हो जाएगा। मैंने सीधे लिख दिया, आप कर सकते हैं 2 की पावर 2 4 लिख दिया मैंने सीधे, और 2 की पावर यहाँ 8 हो जाएगी भाई, यहाँ 2 की पावर 3 ऐसी रहेगी, 5 की पावर 3 ऐसी रहेगी और मल्टीप्लाई टी की पावर 4। अब हमने देखा बेस भाई इसका और ये 5 बेस सेम है और डिवाइड में, तो पावर क्या होती है पावर क्या हो जाती है माइनस हो जाती, मल्टीप्लाई में प्लस अगर बेस सेम है और डिवाइड में पावर माइनस, तो भाई 4 और यहाँ पावर कितनी है 3 है तो माइनस हो गई भाई, ठीक है, इंटू यहाँ भाई टी की पावर कितनी है 8 है, 8 है और यहाँ कितनी 4, यहाँ माइनस हो जाए, अपॉन में भाई 2 की पावर 3 बच रहा है हमारे पास। ओके, इसको हम ऐसे रखेंगे, 5 देखो पावर 4 में 3 जाए क्या बचेगी 5 की पावर 1, लिखने की जरूरत नहीं है भाई, यहाँ टी की पावर कितनी बचेगी 4 बचेगी, 8 में 4 गए 4, और नीचे 2 की पावर कितनी है 3 है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो भाई, 5 इंटू टी क्या हो जाएगा 5 टी की पावर 4, और नीचे 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, 2 2 4 4 2 8, यहाँ नीचे 8 हो जाएगा। ओके, यहाँ देखो भाई 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 25 भाई, 5 की पावर 7 इंटू 6 की पावर 5, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं पहले, तो 3 की पावर तो 5 ऐसे करेंगे भाई, हमने कहा 2 इंटू 5 लिख सकते हैं 10 को, तो 2 की पावर 5 हो जाएगी और 5 की पावर भी 5 हो जाएगी, इंटू 25 को 5 की पावर 2 लिख सकते हैं भाई। यहाँ पे जो 10 को तोड़ा हमने, ये हमारा क्या हो जाए 2 इंटू 10, ठीक है, और दोनों की पावर हमारी 5 हो जाएगी। क्यों होगी देखो, अगर हमारे पास a की पावर m है
और दूसरा हमारे पास b है और b की पावर भी m है। अगर पावर सेम होती तो बेस हमारा मल्टीप्लाई हो जाता है, a b की पावर m हो जाती है। तो यहाँ भी वही 10 की पावर 5 दे रखा, तो हमने इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया, 2 इंटू 10 में। ओके, यहाँ 5 की पावर 7 इंटू, अगर हम चाहे तो इसको भी तोड़ सकते हैं, 2 की पावर 2, 3 को हम 6 को हम क्या तोड़ सकते हैं, 2 इंटू 3, तो 2 की पावर भी 5 हो जाएगी इंटू 3 की पावर भी 5 हो जाएगी। अब देखो भाई बेस कहाँ कहाँ सेम है भाई, इसको तो इसको खत्म कर दो, सीधे कट रहा है यहाँ भी ये कट रहा है, मतलब माइनस पावर माइनस हो जाते तो जीरो हो जाता। देखो अगर 2 की पावर 5 में से 5 गया तो कितना, 2 की पावर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और जीरो का मीन्स 1 हो जाएगी। ओके, एक्सपोनेंट के रूल से। ओके, यहाँ पे हमने सीधे काटा इसलिए इसको। अब देखो यहाँ 3 की पावर 5 है, यहाँ 5 की पावर 2 है, तो यहाँ तो 3 की पावर 5 सेम रहेगा, ऐसे रहेगा। ठीक है, यहाँ मैंने इससे ये काट दिया, सॉरी ये कटना था, सॉरी 3 की पावर 5 और 3 की पावर 5, ये तो 5 की पावर 5 है, सॉरी ये हमारा ऐसे रहेगा। ओके, अब यहाँ देखो 5 की पावर 5 है, यहाँ 5 की पावर 2 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 की पावर 5 माइनस 5 की पावर 2। ठीक है, और मल्टीप्लाई में प्लस होगी, सॉरी प्लस होगा। ओके, और यहाँ 5 की पावर 7 है, तो देखो भाई 5 की पावर 7 ऊपर भी और नीचे भी 5 की पावर 7, डिवाइड में तो पावर माइनस, तो 7 की पावर 7 और यहाँ 5 की क्या, 0, और 0 जिनकी पावर भी 0 होते 1 हो जाता है। ठीक है, ये भाई ये जो काटे हमने इसका मतलब यही है, 2 की पावर 5 माइनस 5 था, तो 2 की पावर 0 हो रहा था तो 1 हो जा रहा था। ओके, और 1 को आप किसी भी मल्टीप्लाई करो सेम वही आ जाएगा।